अपने मृत्यु के अंतिम क्षण तक उन्होंने, जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने समाज की जिस रूप में सेवा की, मैं समझता हूं कि ऐसे रत्न को भारत रत्न से नवाजे जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार बातें हैं। महेश्वर हजारी जी शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जी के चापलूसी में, खुशामद में ऐसी बातें कह गए हैं। अगर डर नहीं होता चिराग पासवान जी से, तो प्रदेश के तमाम कबीना मंत्री जो है वो कुशेश्वर स्थान और तारापुर में प्रदेश के सारे कामों को छोड़कर क्यों कैंप किए हुए थे। सर, कल लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया जाना है और रीना पासवान जो रामविलास पासवान जी की पत्नी हैं, चिराग पासवान जो उनके सुपुत्र हैं और आपकी पार्टी के सुप्रीमो हैं, राष्ट्रपति भवन में कल सुबह 11 बजे उनको दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं इस सम्मान कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के लिए कल एक गौरवशाली क्षण है। यह गौरव का विषय है कि हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया जा रहा है और पार्टी की ओर से हम देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के प्रति पार्टी की ओर से आभार जताते हैं। पार्टी में यह सम्मान की खबर सुनने के बाद एक खुशी की लहर है और मैं मानता हूं कि यह सम्मान उन तमाम दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों और गरीबों का सम्मान है जिसके लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे वो संसद हो, सड़क हो, और जीवन पर्यंत उनके लिए वे संघर्षरत रहे, उनके हक हुकूक की बात करते रहे। मैं समझता हूं कि उन तमाम समाज के अंतिम पायदान पे खड़े लोगों का यह सम्मान होगा और यह सम्मान के प्रति हम पार्टी की ओर से पुनः आभार जताते हैं। लेकिन यह सम्मान एक पड़ाव के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जीवन पर्यंत में सामाजिक क्षेत्र में और अपने राजनीतिक जीवन में 50 साल के राजनीतिक कैरियर में जिस तरह से उन्होंने बेदाग छवि रहते हुए समाज की सेवा की, देश की सेवा की, अपने मृत्यु के अंतिम क्षण तक उन्होंने, जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने समाज की जिस रूप में सेवा की, मैं समझता हूं कि ऐसे रत्न को भारत रत्न से नवाजे जाने की आवश्यकता है। सर, उपचुनाव के नतीजों पर जेडीयू के बड़े नेता और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव से ये साबित हो गया कि चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान वोटकटवा हैं, उनकी पार्टी वोटकटवा है और जहां चिराग पासवान का सबसे ज़्यादा प्रभाव था कुशेश्वर स्थान में, जो उनके प्रभाव वाले गांव थे, वहां ही उनको कोई वोट नहीं मिला। मैं समझता हूं कि बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार बातें हैं। महेश्वर हजारी जी शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जी के चापलूसी में, खुशामद में ऐसी बातें कह गए हैं। मैं समझता हूं कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता ने जिन विपरीत परिस्थितियों में हमारी पार्टी कम दिनों में वहां चुनाव में उतारी थी अपने उम्मीदवार को, मैं समझता हूं कि बहुत ही संतोषजनक हमको समर्थन मिला है वहां की जनता से। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से मैं तमाम कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपार स्नेह, प्यार और समर्थन दिया है। आप समझ सकते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी से हम ऊपर कम दिनों की लड़ाई में एक नया सिंबल था, एक नया नाम था, लोगों तक बताने का भी समय मेरे लिए कम था, बावजूद हमने तीसरे नंबर पर अपने को स्थापित किया और एक राष्ट्रीय पार्टी से अपने को ऊपर रखा। यह मेरे लिए एक कीर्तिमान भी है और यह बताता है कि अभी भी बिहार में एक ही युवा चेहरा को चाहने वाले तमाम बिहारवासी हैं। वो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के
आदरणीय महेश्वर हजारी श्री चिराग पासवान जी। हजारी ने यह भी कहा है कि उनके अपने लोग यानी चिराग पासवान के अपने लोग भी ये समझ चुके हैं कि चिराग पासवान सड़क पर टहलने वाले नेता हैं। ये देखिए, कहने से काम नहीं चलेगा। जिन जिन जिलों में आशीर्वाद यात्रा के तहत जिन जिन जिलों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पहुंचे हैं, आपने देखा होगा कि अपार जन समर्थन, एक जन सैलाब उमड़ पड़ता है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो, बहनें हो, तमाम लोगों का, हर वर्ग का उनको समर्थन प्राप्त होता है। तो ये कहने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आने वाले दिन मैं समझता हूं कि ये बौखलाहट में दिया गया बयान है, एक डर सा माहौल है। अगर डर नहीं होता चिराग पासवान जी से तो प्रदेश के तमाम कबीना मंत्री जो है वो कुशेश्वर स्थान और तारापुर में प्रदेश के सारे कामों को छोड़कर क्यों कैंप किए हुए थे। बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि डर का आलम ये था कि वहां की जनता को लुभाने के लिए जदयू के लोगों ने द्वारा शराब की बोतलें, पैसों का लगातार वितरण मतदाताओं के बीच किया गया है। तो मैं समझता हूं कि इतने कॉन्फिडेंस थे तो इतने निचले स्तर पे जाके चुनाव लड़ने की उन्हें क्या जरूरत थी।